शनिवार को शिमला में हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा। वहीं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 साल से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी एक अधिसूचना 2012 में भी की गई थी, जिसे लेकर टीका टिप्पणियां की गई थी। उसके बाद किसी भी सरकार ने इस तरह की अधिसूचना को जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उपकुलपति का पद खाली पड़ा है। इस अधिसूचना के जारी होने से हमेशा के लिए ये पद समाप्त हो जाएगा। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस अधिसूचना पर बयान तो दिया है, लेकिन उससे कर्मचारी संघ संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के तुगलकी फरमान से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सलाहकार और अधिकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए और एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि यदि कर्मचारियों से संबंधित अधिसूचना निकालनी हो तो वे वरिष्ठ कर्मचारियों से बातचीत कर सकते हैं। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये एक अधिसूचना थी। मुझे नहीं लगता कि जो वित्त विभाग है उन्होंने किस सो के ये अधिसूचना निकाली, कि किसी नशे में अधिसूचना निकाली, किस आधार पर अधिसूचना निकाली, कि उनका क्या उस वक्त मानसिक संतुलन था जब उन्होंने ये कहा कि जितनी भी रिक्तियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से जो रिक्त पड़े हैं या उससे अधिक से रिक्त पड़े उन सबको हम एबोलिश करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए दुख हुआ, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से भर्तियां नहीं हो पाई है। सारी बातें आप सबके सामने हैं, सारी बातें साझी हुई है। कमीशन काम नहीं करा, कमीशन जो था सबऑर्डिनेट बोर्ड वो भंग कर दिया गया था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहुत कम भर्तियां हुई है। तो पिछली सरकार में जो 6 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उस सरकार में भी काम नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में 70,000 से अधिक पद ऐसे हैं प्रदेश के अंदर, विभागों के अंदर या हमारे बोर्ड और निगम के अंदर, जिसमें जो है 2 साल से ऊपर का पीरियड हो चुका है। तो पता नहीं हिमाचल सरकार के वित्त विभाग का जो मुख्यमंत्री को किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। कौन सलाहकार हो गए मुझे नहीं पता, इस बात को मैं कुछ नहीं कहना। तो किसने ये इतनी बड़ी सलाह दी कि आप इन पोस्टों को एबोलिश करने की एक अधिसूचना निकालें। हालांकि इसमें पे 2012 की बात भी चिट्ठी में कही है, उस वक्त भी मामला उठा था। तो उस वक्त एक MOU साइन हुआ था। मैं आपको बता दूं उसके पीछे का रीज़न क्या था कि MOU साइन हुआ था भारत सरकार के साथ कि आपने फंडिंग लेनी है तो पोस्टों को धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। उसके तहत इस तरह की एक अधिसूचना 2012 में निकली थी, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ किसी सरकार ने उसके बाद इस 2012 की अधिसूचना के ऊपर दोबारा से उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। ये दोबारा से जो है रूटीन में नहीं आई। तो ऑल ऑफ सडन ये अधिसूचना आई है। तो मैं तो कहूँगा हमारे साथ यूनिवर्सिटी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो अभी 2.5 साल से हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट खाली चल रही है। तो इस अधिसूचना के तहत तो यूनिवर्सिटी बिना वाइस चांसलर से चलेगी, क्योंकि वाइस चांसलर का पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। बहुत से हमारे SDM की, तहसीलदारों की पोस्टें खाली चल रही है, वो भी खत्म हो जाएंगी। हमारे में अगर एजुकेशन विभाग में बड़े विभाग की बात करूं, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्टें बड़े लंबे टाइम से 2 हमारी खाली चली है। 4 जॉइंट डायरेक्टर की पोस्टें नहीं भरी गई बड़े लंबे टाइम से। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टें हमारी लगभग सारी खाली चल रही है। तो ये पद सारे खत्म हो जाएंगे, एबोलिश हो जाएंगे। तो किस तरह से हम विभाग को चलाना चाह रहे हैं, मुझे हैरानी होती है। वित्त विभाग के जो ये अधिकारी है, जिन अधिकारियों ने अधिसूचना के ऊपर साइन किए, जिन्होंने अधिसूचना छापी, उन्होंने क्या सोचा होगा कि जिसके बाद मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बात क्लियर कर दी है। उसके बाद एक नई अधिसूचना भी आई है, 23 तारीख की अधिसूचना नहीं आई है, जिसमें कहा गया कि हमने ये बोला कि जो पोस्टें जो है आज की डेट में जो रिलेवेंट नहीं है उन पोस्टों को एबोलिश करने को। तो इसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं कही गई है। इसने तो सिर्फ सीधे शब्दों में इस अधिसूचना ने कहा कि जो पद आपके 2 साल थे या उससे अधिक जो जिनको भरा नहीं गया हुआ है, अब नहीं भरना, और भरना किसका काम है? विभाग का काम है, सरकार का काम है। अगर 2 साल से पद नहीं भरे गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कर्मचारी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, उन पदों के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहा है, काम तो चल रहा है। इसका मतलब उन लोगों को, जो लोग उन पदों पे काम कर रहे थे, तो क्या उनको एक्स्ट्रा काम दिया गया? उनको एक्स्ट्रा उनका रेमुनेशन दिया गया? एक्स्ट्रा उनको वेतन दिया गया? नहीं दिया गया। उल्टा सरकार जो है इस तरह के तुगलकी फरमान निकाल रही है। इससे सरकार को बचना चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कुछ सलाहकार और कुछ जो अधिकारी आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहूँगा उस साजिश के तहत ये अधिसूचना निकाली गई, क्योंकि जैसे ही मामला ठंडा होता है एक नया मामला खड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री को फिर उसमें
बचाने के लिए, सफाई देने के लिए आगे आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़े। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, कोई भी अधिसूचना निकालनी है, कोई भी कार्रवाई करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री को हम एक सजेशन ज़रूर देना चाहते हैं कि जो कर्मचारी संगठन बने होते हैं ना, जिनका लंबा इतिहास है, मैं कहूँगा इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ में हर विभाग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, घिसे पिटे लीडर है जिन्होंने पूरे अपने संघर्ष ही करते रहे। तो कम से कम हमने मुख्यमंत्री को एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वो एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था डिमांडों को लेके कि भी आप हमें टाइम दें, हम कुछ बातों को लेके आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उसमें हमें नहीं मिला, हम मांग करते रहते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल